क्या आप जानते हैं जन्नत में एक ऐसा बाजार होगा जहां ना खरीदो फरोख्त होगी ना पैसे खर्च होंगे, लेकिन फिर भी आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आखिर तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि हम आज जन्नत के बाजार की हैरत अंगेज तफसीलात शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। मुहतरम सामाईन, जन्नत एक ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला ने अपने फरमाबरदार और मोमिन बंदों के लिए तैयार की है। ये एक ऐसी दायमी जगह है जहाँ ना वक्त का असर होता है, ना किसी किस्म की तकलीफ, ना गम और ना कोई परेशानी। जन्नत के बारे में कुरान और हदीस में बेशुमार आयात और रवायात मौजूद हैं जो हमें इसकी खूबसूरती और नेमतों के बारे में बताती है। कुरान करीम में फरमाया गया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए जन्नत के बागात हैं, इनके नीचे नहरें बहती हैं, ये इनके हमेशा की रहाइश है। सूरत अल-कहफ आयत नंबर 107 में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार की हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी दिल में इनका ख्याल आया है। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। जन्नत की नेमतें और खुसूसियात को कुरान और हदीस में बहुत तफसील से बयान किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में फरमाया, जन्नत की एक ईंट सोने की होगी और दूसरी चांदी की, और इनके दरमियान का मसाला खुशबूदार मुश्क का होगा। इसकी जमीन जाफरान की होगी और इसके कंकर मोती और याकूत के होंगे। मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। जन्नत में कोई दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना थकन होगा या मायूसी भी नहीं होगी। कुरान करीम में फरमाया गया, और हम उनके दिलों से कीना निकाल देंगे, वो भाई भाई बनकर तख्तों पर बैठे होंगे, वहाँ ना कोई थकन होगी और ना कभी वहाँ से निकाले जाएंगे। सूरत अल-हिज्र आयत नंबर 47 से 48। जन्नत के रहने वाले बेहतरीन लिबास और जेवरात से मुज़य्यन होंगे। कुरान करीम में फरमाया गया, इनके लिबास रेशम के होंगे और इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और इनके रब ने इन्हें पाकीज़ा मशरूब पिलाया। सूरत जन्नत में हर मोमिन को पाकीज़ा और खूबसूरत बीवियां मिलेंगी। कुरान करीम में फरमाया गया, और इनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम इन्हें सायादार जगह में दाखिल करेंगे। जन्नत के दरख्त बहुत बड़े और खूबसूरत होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार 100 साल तक सफर करे फिर भी वो दरख्त खत्म ना हो। सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है। जन्नत में 4 नहरें होंगी जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, खालिस शराब की नहरें। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को देखोगे जिसे 14वीं के चांद को देखते हो और इसमें कोई धुंधलापन नहीं होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम से ये रवायत मौजूद है। जन्नत के 100 दर्जात हैं और हर दर्जे का फासला जमीन और आसमान के दरमियान जितना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 100 दर्जात हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। इन दर्जात के दरमियान का फासला आसमान और जमीन के फासले के बराबर है। जन्नत अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी की अलामत है। ये उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और हर किस्म के गुनाहों से बचते रहे। कुरान करीम में फरमाया गया, जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह इसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो हमेशा इनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। जन्नत में मौजूद बाजार का जिक्र अहादीस मुबारका में मिलता है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ जन्नती लोग अपनी
ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जाएंगे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी सिवाय चेहरों के हुस्न के तबादले के। लोग वहां जाएंगे और एक दूसरे के चेहरे देखेंगे तो इनके चेहरे मजीद खूबसूरत हो जाएंगे और फिर अपने अहलो अय्याल के पास लौटेंगे तो इनके अहलो अय्याल कहेंगे, अल्लाह की कसम आपके चेहरे मजीद रोशन हो गए हैं। वो जवाब देंगे, हमने जन्नत के बाजार में अपने भाइयों के साथ मुलाकात की है। ये रवायत सनन तिरमिज़ी में मौजूद है। जन्नत के बाजार की कुछ खसूसियात होंगी। ये बाजार जन्नत के दीगर नेमतों की तरह खूबसूरती और रोशनी से भरपूर होगा। ये वो जगह हो जहाँ जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और इनके चेहरों पर खुशी और ताजगी आ जाएगी। बाजार में जन्नती लोग अपनी खुशियों को बांटने और एक दूसरे से मुलाकात करने आएंगे। वहाँ ना कोई झगड़ा होगा और ना ही कोई फसाद होगा। रवायत में आता है कि जन्नत के बाजार में लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज मौजूद होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है कि बाजार में लिबास होंगे और जन्नती इन लिबासों को पसंद करेंगे तो वो लिबास इन्हें अता कर दिए जाएंगे। जन्नत के बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए किसी कीमत की जरूरत नहीं होगी। हर चीज अल्लाह की अता करता होगी। बाजार में जाने के बाद जन्नतियों के चेहरे मजीद हसीन हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खसूसी अनाम है। जन्नत का बाजार न सिर्फ मुलाकात और खुशी का जरिया होगा बल्कि ये जन्नतियों के लिए मजीद अनामात हासिल करने और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होने की जगह होगी। उम्मीद है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी हमने जो सवालों का तज़किरा शुरू में किया था उनका प्रॉपर जवाब देते हैं। जन्नत के बाजार में वो लोग जा सकते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना हो और वो अल्लाह ताला के लिए ही काम करके आए हो, नेक अमाल करके आए हो। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जहाँ लोग जमा होंगे लेकिन वहाँ खरीदो फरोख्त नहीं होगी बल्कि सिर्फ अल्लाह के पसंदीदा अनामात होंगे। जन्नत के बाजार में बहुत सी नेमतें और सहूलतें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जन्नत के बाजार में ऐसी नेमतें होंगी जो दुनिया में कभी ना देखी होंगी, ये कभी सुनी भी नहीं होंगी। जन्नती वहाँ अपने ख्वाहिश के मुताबिक लिबास, ज़ेवरात, खुशबुएं हासिल करेंगे। वहाँ फरिश्ते इन्हें हर चीज इनकी पसंद के मुताबिक पेश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो चीजें होंगी जो ना किसी आँख ने देखी होगी, ना किसी कान ने सुनी होगी और ना किसी दिल ने तसव्वुर की होगी। तीसरा सवाल हमारा ये था, क्या आपने कभी सोचा कि जन्नत के बाजार में वक्त का तस्वर कैसा होगा? इसका जवाब हम यूँ देंगे कि जन्नत के बाजार में वक्त का कोई तस्वर नहीं होगा। वहाँ की जिंदगी अबदी है, कोई बुढ़ापा, बीमारी या कमी नहीं होगी और हर ख्वाहिश फौरन पूरी की जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। सामाईन, ये था जन्नत का तज़किरा जिसमें हमने आज जन्नत के बारे में बहुत ही आला बातें सुनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत में जाने वाले कामों की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।